विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र को सपना आया कि सुंदर स्त्री उनके दरबार में नृत्य और गायन करने के लिए आई है। उसने सुंदर गायन और नृत्य किया। राजा ने उसे उपहार देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और वह देखती है, यदि आपको कुछ देना है तो मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, आप कैसी बात करती है? मैं शादीशुदा हूँ और ये दान मैं आपको नहीं कर सकता हूँ। आप और कुछ मांग लीजिए। वो कहती है, अच्छा तो आप मुझे अपना राज्य दान में कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं, दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तुम अपनी हद में रहकर मांगो। इसी बीच विश्वामित्र जी आ गए और कहते हैं, राजन, आपने दान देने की बात कही और अब मुकर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं ऋषि जी, ऐसी बात नहीं है। दान तो सुपात्र को ही दिया जाता है ना। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, तो तुम सारा राज्य मुझे दान में दे दो। राजा ने एक क्षण नहीं लगाया और सारा राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया। जब इनकी आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं था वहां पर। तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम रोहिताश्व को लेकर अपने मायके चली जाओ। मैंने सब राज्य स्वप्न में विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। उनकी पत्नी कहती है, लेकिन आपने स्वप्न में दान दिया है। राजा कहते हैं, दान तो दान होता है, चाहे स्वप्न में दे या हकीकत में, और ये जगत भी एक स्वप्न की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है, नींद में आंख बंद रह करके स्वप्न देखा जाता है और दिन में खुली आंखों से। जब राजा की पत्नी ने ऐसा सुना तो बोली कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। इसी बीच पुत्र भी आ गया। वो भी कहता है, पिताजी, हम भी साथ में वन को चलेंगे। इस तरह से तीनों वन में जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी वहीं पर आ गए और कहते हैं, वाह राजा, इतना मोह अपने राजपाट से, अब तक तुम वन को गए भी नहीं। जल्दी जाओ और ये सारे वस्त्र आभूषण उतार के जाना। राजा ने सब वस्त्र आभूषण उतार के साधारण वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और वन को जाने लगे। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा लिया। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तब हरिश्चंद्र जी राजकोष अधिकारी को दक्षिणा देने की कहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, ये तो सब मेरा ही है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दान में दो। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे 1 महीना का समय दो, आपको मैं दान भी दे दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो तुम झूठे राजा कहलाओगे। अब तीनों वन को निकल गए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। जो राजा हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में दे देते थे, वो आज 1 मुद्रा एकत्र करते हुए घूम रहे हैं। समय पर रोटी तक नहीं मिल रही है, फिर भी जैसे तैसे पैसे जुटाने में लगे हैं। जैसे तैसे करके तीनों ने स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर लिया। 29 दिन हो गए। हरिश्चंद्र जी ने सारी मुद्राएं एकत्र करके एक पोटली में रख दी, लेकिन रात को घर में चोर घुस आया और सारी मुद्राएं ले गया और इसकी जगह एक पोटली रख गया जिसमें मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ थे। अगले दिन जब सुबह विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दक्षिणा मांगी तो हरिश्चंद्र जी ने पोटली लेकर ऋषि के हाथ पर रख दी, लेकिन देखते हैं कि उसमें तो मुद्राएं हैं ही नहीं, केवल पत्थर और मिट्टी है। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और कहते हैं, वाह राजा, यही दक्षिणा देकर अपमान करना था, मेरा तो पहले ही बता देते। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुनिवर, हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पाई कर एकत्र की थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। तब हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र और पत्नी के साथ कहते हैं, यदि हम आज संध्या तक आपके दक्षिणा के पैसे नहीं चुका पाए तो जगत से मेरा नाम मिट जाएगा। और यह कहकर काशी के बाजार में बिकने के लिए चल दिए। काशी के बाजार में बोली लगाई गई। सबसे पहले हरिश्चंद्र की पत्नी बिकी 500 मुद्राओं में, फिर हरिश्चंद्र का बेटा बिका 200 मुद्राओं में। जब 1000 मुद्राएं नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और इस तरह से 1000 मुद्राएं एकत्र करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर अपना वचन निभाया। हरिश्चंद्र की पत्नी और उसका बच्चा एक सेठ के यहाँ नौकर रख लिए गए। दिन रात वो उनसे काम करवाते थे, खाना भी समय पर नहीं देते थे।
और मार पिटाई अलग से करते थे, लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे क्योंकि बिक चुके थे। इसी तरह से हरिश्चंद्र जी को एक चांडाल के यहाँ काम करना पड़ा। राजा होकर भी हरिश्चंद्र एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह उसकी हर तरह से सेवा करते, छोटे से छोटे काम करने में भी वह नहीं हिचकते। हरिश्चंद्र का कार्य शवों के वस्त्र आदि एकत्र करना था। उसे शमशान भूमि में ही रहना पड़ता था। शमशान घाट की रखवाली करते थे और बिना शुल्क दिए शव को जलाने नहीं देते थे। ये इनके मालिक का हुक्म था। एक बार हरिश्चंद्र का लड़का सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए गया। वहां पर एक सांप ने उसे डस लिया। हरिश्चंद्र का लड़का मर गया। माँ को जब पता चला तो खूब रोई और रोती रोती अपने बेटे का शव शमशान घाट में लाई। शव शमशान घाट में रख दिया। तभी हरिश्चंद्र जी वहां आए और कहते हैं, देवी आप कौन हैं और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो कुछ शुल्क दीजिए। उसकी पत्नी कहती है कि मेरा इकलौता बेटा है और सांप ने इसे काट लिया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र को पता चला कि ये मेरी पत्नी है और आज मेरा ही बेटा मर गया। लेकिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं, देवी बिना शुल्क लिए मैं आपके बेटे की अग्नि नहीं देने दूंगा। तब हरिश्चंद्र की पत्नी अपनी साड़ी फाड़कर शुल्क के रूप में देती है। उसी समय काशी नरेश अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है कि इस स्त्री को पकड़ लो, ये ही बच्चों की हत्या करती है। इतना कहकर हरिश्चंद्र की पत्नी को मृत्युदंड दे दिया जाता है। हरिश्चंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस स्त्री की हत्या कर दो क्योंकि ये निर्दोष बालकों को मारती है। हरिश्चंद्र जी इसे विधि का विधान समझ लेते हैं और अपनी पत्नी की हत्या करने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण, लक्ष्मी, नारद और विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व भी जीवित होकर वहां आ जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो। तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाए। रोहिताश्व भी जीवित होकर वहां आ जाता है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये सब परीक्षा मैंने ही ली और आज मैं तुम्हें अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जब जब सच की बात चलेगी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा।